साल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775884। गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी के द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री श्री ड्रीम यह है कि IAS PCS की कोचिंग के लिए एक बढ़िया प्रशिक्षण केंद्र हो, इसको भी वो बेहतर प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराने का काम करेंगे। कश्यप ने कहा कि स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सस्ते अस्पताल खुले, इसका भी भरपूर कोशिश लिए कार्य किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का सबका साथ सबका विकास लेकर चलना है, सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। गाजियाबाद को लेकर श्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान गाजियाबाद में बहुत विकास कार्य हुआ है, बसों ट्रेनों की कनेक्टिविटी लिए कार्य किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का सबका साथ सबका विकास लेकर चलना है, सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। गाजियाबाद को लेकर श्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान गाजियाबाद में बहुत विकास कार्य हुआ है, बसों ट्रेनों की कनेक्टिविटी क्षेत्र में छात्र छात्राओं को नियमित रूप से स्कॉलरशिप नहीं मिलने की शिकायतें आती रहती हैं, गरीब बच्चियों को शादियों का अनुदान भी नहीं मिल पाता। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी कि ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए कि OBC के छात्र छात्राओं को समय से 100% ने उन्हें पिछड़े वर्ग और विकलांग जनों के कल्याण के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी के साथ मानवता व समाज हित का ख्याल रखते हुए निभाया बजाएगा। जल्दी एक्शन प्लान बनाकर अपना कार्य शुरू कर देंगे। श्री कश्यप ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त करा और मुझे उत्तर है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 100 दिन का रोड मैप बनाने की जो काम करने की जो बात कही गई है उस पर भी पूरी तरह अमल करेंगे और बहुत जल्द रोड मैप बनाकर अपने काम को अंजाम देंगे। श्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किया। श्री कश्यप ने गाजियाबाद की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि गाजियाबाद ने भी उन्हें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है जिस कारण आज वो पुनः प्रदेश सरकार में मंत्री नियुक्त हुए। होगा कि MBBS MD व केंद्रीय विद्यालयों में पिछले वर्ग के बच्चों को आरक्षण का 100% लाभ मिले, क्योंकि शिक्षा से ही इस वर्ग का भला हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और बेहतर खेल व्यवस्था मिले, इसके स्कॉलरशिप प्राप्त हो, साथ ही गरीबों बच्चियों की शादी के लिए मिलने वाला अनुदान समय पर मिल जाए। श्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नीट केंद्रीय विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण लागू किया है, उनका प्रयास बड़ी है। सफाई व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, लेकिन गाजियाबाद में स्कूल कॉलेज की अभी भी बहुत कमी है, जिस कारण शिक्षा गाजियाबाद जैसे शहर में बहुत महंगी हो गई है और गरीब आदमी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा है। उनका प्रयास होगा कि गाजियाबाद में शिक्षा पहुँचाएं। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, प्रशांत चौधरी, पूर्व MLC पप्पू पहलवान, प्रदेश मीडिया प्रभारी OBC मोर्चा सौरभ जायसवाल, सिद्धार्थ कश्यप, आशुतोष कश्यप आदि उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। हैसियत से नहीं, एक सेवक की हैसियत से काम करने का मेरा इरादा है। गाजियाबाद मेरा शहर है, गाजियाबाद मेरा घर है, इस घर का मैं सदस्य हूँ और गाजियाबाद का मीडिया मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, उत्साह वर्जन करने वाली बड़ी शक्ति। ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सम्मान दिया मेरे मीडिया ने, मुझे बहुत इज्जत बख्शी है, मेरी बहुत मदद की है। मीडिया के लिए जो भी मुझसे बनेगा मैं 24/7 मैं आपके लिए भी उपलब्ध रहूँगा, जैसे भी मेरी सामर्थ्य है। मैंने अपना विषय रख दिया है। गाजियाबाद की खुशनसीबी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में 5 सीटों पर विजय हासिल की है। 5 मान्य विधायकों ने बहुत मतों के अंतर से जीत हासिल की है। मंत्री बनने की स्वेच्छा स्वाभाविक है। मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी विधायकों के घर पे जाऊंगा, यदि मुझसे कोई बात होगी, मुझसे कोई विषय होगा, मैं उनको संतुष्ट करूंगा और उनको आश्वस्त करूंगा कि मंत्री नरेंद्र कश्यप नहीं, मंत्री गाजियाबाद के 5 MLA बने हैं, हमारे सांसद बने, हमारे कार्यकर्ता बने। मैं उनके घर जाके विनम्र भाव से उनको अपना मुख्तियार हाम नियुक्त कर दूंगा कि आप ही मंत्री हैं। योगी जी की सरकार में योगी जी की सरकार में पूर्व मंत्री हमारे एक मंत्री रह चुके हैं, उनकी बार बार ये कहना होता था कि मेरी अधिकारी सुनते नहीं, तो इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? मैं नहीं कहूँगा कभी भी ऐसा, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा। जब मैं मंत्री नहीं था तभी अधिकारी सुनते थे, आज हैं तो ज़्यादा सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेंगे। जनहित के मुद्दों पे, जनहित के कार्यों पर हमारा दायित्व है, समस्याओं पे हमारा दायित्व है, हमारा संगठन, हमारी सरकार है,
तो हम जनहित के मामलों पे अधिकारियों से अपनी बात कहेंगे और उनको सुनना पड़ेगा। अभियान चलाया, बहुत लंबा अभियान। निश्चित। आप उसी विभाग के मंत्री हैं, तो क्या ये अभियान का क्या वो परिणाम वो होगा, आगे उससे क्या रूप उठाया? मैं पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा से ये कोशिश करता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कश्यप हैं, निषाद हैं, बिंद हैं, माझी हैं, मजवार हैं, बाथम हैं, गुड़िया हैं, ऐसी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग मैं बहुत लंबे समय से करता आया हूँ। अपनी पार्टी में भी की है, इससे पहले भी की है। तो इस विषय में मैंने पूर्व में जो हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने अपना विषय रखा था कि हमने पूरे प्रदेश में इस बड़े समाज को एक तरह से संवैधानिक अधिकारों के साथ जोड़ते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमने मांग रखी थी कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ये पिछड़े हुए हैं, इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री जी से हमने पहले बात की थी तो उस समय विषय आया था कि मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया था। मैं हाई कोर्ट में इस मसले को चेक करूंगा और मेरा ये अभियान, मेरी ये मांग जारी रहेगी, इस पर मेरा प्रयास जारी रहेगा। गाजियाबाद में बुलडोजर का प्रोग्राम मच चुका है, इसमें आप भूमाफिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने पहले 5 वर्षों की सरकारों में भी और वर्तमान में शपथ लेने के उपरांत भी अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि सार्वजनिक स्थान चाहे किसी भी विभाग की हो, यदि उस पर अधिकृत रूप से कहीं इलीगल कब्जा हुआ है तो उस पर मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर अपना काम करेगा, अपना काम कर रहा है। इसमें कोई कोताही, कोई ढिलाई होने वाली नहीं है। इस मामले में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। उस दिन की घटना में ये हुआ था कि जो हमारा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय बनाया था, वो कार्यालय चुनाव आयोग के नियमानुसार उस परिधि से दूर बनाया गया। पुलिस ने बाहर से बंद कर दिया, जिस पे मेरा विरोध, और मैं काउंटिंग स्थल पे उस दिन भी नहीं जाना चाहता था। मैंने मौके पे जो अधिकारी थे उनको स्पष्ट किया था कि हम काउंटिंग स्थल पे नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को आपने बाहर से बंद कर दिया, उनको छुड़ाने जाना, उनको नहीं छुड़ाया गया, उसी पे मेरा विरोध। और जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसका लेना देना नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा एक पेट्रोल पंप पे 25 लाख की लूट हो गई, कुछ और इस प्रकार की घटनाएं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट है कि शासन अपराध के मामले में जीरो, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेगा। तो ये उसी के तहत कार्रवाई। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत जो ये MLC की सीट है, इस पे हमारा बहुमत है। हमारे हर जगह पार्षद हैं, BDC सदस्य हैं, नगर पंचायतों में सदस्य हैं, इलेक्टेड MLA हैं, MPs हैं। तो हम लोग के पास बहुत अच्छा वोटरों की संख्या है। और बाकी जो दलों के लोग हैं या जो लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से जीते हैं, उन सबका हमें समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हम भारी मतों से ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बाकी दलों की बात आ गई तो बता भी दीजिए किस किस का समर्थन है, किस किस से बात हो चुकी है अब तक? नहीं, बाकी देखिए, जो हमारे सहयोगी दल हैं वो हमें सहयोग कर रहे हैं। अपना दल के लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्रीय निषाद पार्टी के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, निर्दलीय लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। गठबंधन के लोग तो दे रहे हैं आपको समर्थन? गठबंधन के लोगों के समर्थन की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो देंगे तो उनका स्वागत है। अच्छा, दिनों 25 लाख के पेट्रोल पंप पे लूट हुई और बहुत सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जनपद में खराब हुई है, मैं समझता हूँ वो मुख्य कारण रहा है। तो आपसे भी बात MLC की कर लेते हैं। MLC चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? एक गाजियाबाद की बात की जाए तो किस तरीके से? MLC चुनाव को लेकर हमारे प्रत्याशियों के साथ ब्लॉक की, महानगर की, पार्षदों की, सभासदों की और BDC प्रधान सभी की बैठक हो चुकी है और सभी लोग लगभग इस बात के लिए सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज को अपना वोट देने के लिए सब लोग तैयार हैं। मुझे लगता है कि गाजियाबाद में जिस प्रकार से विधानसभा में बड़ी जीत हुई है, उसी प्रकार से
एमएलसी के चुनाव में भी बड़ी जीत होने वाली है। अध्यक्ष जी, सुनने को ये मिल रहा है कि जो गठबंधन के जो लोग हैं वो आपके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके किले को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, वोटर है, वोटर के पास तो सब लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की भी सारी वोटें हमारे पास ही आने वाली हैं। गठबंधन की कहीं ना कहीं बात चल रही है आपकी? बात नहीं चल रही, हम जैसे वो वोटरों से संपर्क कर रहे हैं ऐसे हम भी वोटरों से संपर्क कर रहे हैं, और वोटरों से संपर्क में मुझे लगता है सबका समर्थन हमें मिल रहा है। शहर में ऐसे स्टेडियमों के लिए प्रयास करूंगा ताकि हमारे शहर में भी नेशनल इंटरनेशनल मैच हुआ करें, गेम हुआ करें, हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को प्रोत्साहन मिले। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राथमिक जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। मैं अपने ऊपर ऑन कर रहा हूं, मंत्री ना होने के बाद ऑन कर रहा हूं कि मुझे इस पे काम करना है। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हालांकि हमारे ज़िले को एक एजुकेशनल हब के रूप में प्रदेश देखता है, देश देखता है, फिर भी प्राथमिक एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन के लिए अभी कुछ और काम करने की ज़रूरत मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि चाहे हाई स्कूल तक के बच्चे हों, इंटरमीडिएट के बच्चे हों, सबके बस में नहीं है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना। इस संदर्भ में मेरी व्यक्तिगत कोशिश रहेगी कि हम बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं को और स्थापित करने में मैं अपना सहयोग करूं, मैं अपने जिम्मेदारी निभाऊं, ये भी मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। शहर में प्रदूषण की समस्या भी है, शहर बहुत आगे बढ़ा है, शहर ने विकास बहुत किया है, नो डाउट। 5 साल की सरकार में भरपूर विकास हुआ, उससे पहले भी काम हुआ, हमारी मेयर भी काम कर रहे हैं, हमारे एमएलए एमपी भी काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ समस्याएं जनहित की ऐसी लगती हैं, प्रदूषण की समस्या लगती है, इस पे काम की ज़रूरत है। इस पे भी मैं सोचता हूँ कि हमारे शहर में प्रदूषण कम से कम हो, स्वास्थ्य जीवन स्तर बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आगे रहने वाली हैं। और अंतिम बात, पिछले कुछ सरकारों में, पिछले कुछ समय में कई बार ये चर्चा का विषय रहता था कि भाजपा की सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। ऐसा यदा कदा कहीं चर्चा होती थी, हमें भी उसको सुन के कई बार अच्छा नहीं लगता था। मेरा ये भी संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश के सब अधिकारी उनकी सामान्य समस्याओं पर, उनके जनहित के मामलों पर नोटिस लें, उन पर गौर करें। और मैं कहता हूँ हमारी पार्टी के ही नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं की भी समस्याएं और कार्यकर्ताओं की भी समस्याएं हैं, तो हमारे अधिकारियों को सम्मान से उनको भी सुनना चाहिए। तो मैं उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो मैं एक विषय से अलग हटके मैं बात कह रहा हूँ कि मैं प्रयास करूँगा अपने जनपद के अधिकारियों के साथ समन्वय बना के कि वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को रेस्पेक्ट देते हुए उनके सामान्य कामों पर ध्यान दें। मीडिया की समस्या हो या कोई और, उस पर भी जैसी मेरी सामर्थ्य क्षमता है उस पर मैं काम के लिए तत्पर रहूँगा। उत्तर प्रदेश में मंत्री पद की हैसियत से नहीं, एक सेवक की हैसियत से काम करने का मेरा इरादा है। गाजियाबाद मेरा शहर है, गाजियाबाद मेरा घर है, इस घर का मैं सदस्य हूँ और गाजियाबाद का मीडिया मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, उत्साह वर्जन करने वाली बड़ी शक्ति। ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सम्मान दिया मेरे मीडिया ने, मुझे बहुत इज्जत बख्शी है, मेरी बहुत मदद की है। मीडिया के लिए जो भी मुझसे बनेगा मैं 24/7 मैं आपके लिए भी उपलब्ध रहूँगा, जैसे भी मेरी सामर्थ्य है। मैंने अपना विषय रख दिया है।